सोलन से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां नेपाली मूल की एक महिला की बेरहमी से हत्या ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया है और जो बातें जांच में सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। हत्या के आरोपी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि वही निकला जो एक दिन पहले मृतका के घर पर मौजूद था। इतना ही नहीं, वारदात के बाद भी वो मौके पर ही बना रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो। एएसपी सोलन राजकुमार ने बताया कि कोई सामान्य हत्या नहीं बल्कि दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने के बाद की गई क्रूर हत्या है। शराब, विश्वासघात और हैवानियत, इस पूरी वारदात ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सोलन पुलिस को रात करीब 2:30 बजे सूचना मिली कि एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई है। तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां महिला का बेटा संजू, उसका चाचा विजय जीवन और एक अन्य व्यक्ति सौरभ मौजूद है। शुरुआती पूछताछ में बात साफ नहीं हुई, लेकिन पुलिस को जल्द ही एहसास हो गया कि कोई सामान्य मौत नहीं। जांच में पता चला कि रात में सभी ने शराब पी थी और आधी रात के बाद सभी सोने चले गए, लेकिन इसी दौरान सौरभ चुपके से उस कमरे में घुस गए जहां महिला सो रही थी। पुलिस के अनुसार उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने डट कर विरोध किया, जिसके बाद आरोपी के शरीर पर कई निशान भी पाए गए। लोग के पास सूचना मिली कि एक नेपाली मूल की महिला की हत्या हो गई है। इस सूचना पर पुलिस टीम मौका पे गई तथा मौका की छानबीन की तथा छानबीन के दौरान पाया गया कि वहाँ पर उक्त महिला जो नेपाली मूल की है, वहाँ पर उसका बेटा संजू, उसका चाचा विजय जीवन और एक व्यक्ति सौरभ नाम का जो भी नेपाली मूल के ही थे वहाँ थे तथा इन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था। महिला ने सौरभ को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन इसी ताकत ने आरोपी का गुस्सा और हैवानियत को बढ़ाकर रखा। महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले और पुलिस का कहना है कि जब आरोपी अपना इरादा पूरा नहीं कर सका तो उसने महिला का गला दबाकर हत्या कर दी। 1-1:30 बजे के बीच में ये सो गए थे। उनमें से सौरभ व्यक्ति जो उन्हीं के साथ इसने ड्रिंक किया हुआ था, दूसरे कमरे में जहां ये उक्त महिला सोई हुई थी वहां चला गया तथा इसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद भी सौरभ वहीं मौजूद रहा। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उसकी हरकतों ने कुछ देर के लिए सभी को चौंका दिया। पूछताछ के दौरान सौरभ बार-बार कहानी बदल गया, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ और सबूतों के दबाव में आखिरकार आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को कमरे से संघर्ष के निशान, शरीर पर चोटें और हालात के कई सबूत मिले। इसके बाद आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इसी स्कफल के दौरान उस लेडी ने भी इसके साथ काफी बचाव किया तथा इस दौरान इसको काफी चोटें आई तथा इस व्यक्ति ने उसका गला घूंट के इसकी। एएसपी सोलन राजकुमार के अनुसार ये कोई सामान्य हत्या नहीं बल्कि दुष्कर्म की कोशिश में विफल होने के बाद की गई क्रूरतापूर्ण हत्या। पुलिस अब मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक एविडेंस को जोड़कर चार्जशीट तैयार करेगी। महिला के परिजनों को भी सुरक्षा और कानूनी मदद दी जा रही है। फिलहाल आरोपी को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा और सख्त सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सोलन की यह हत्या पूरे क्षेत्र में डर और आक्रोश का माहौल छोड़ गई है। जिस महिला ने अपने परिवार के साथ सामान्य रात गुजारी, उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसी कमरे में छिपी किसी एक दरिंदगी उसकी जान ले लेगी। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी सौरभ की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं बल्कि समाज के उन खतरनाक चेहरों का आईना है जो भरोसे का फायदा उठाकर हैवान बन जाते हैं। अब पुलिस अदालत में चार्जशीट पेश करने की तैयारी में है और परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। अब सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज और प्रशासन को और कितनी कड़ाई की जरूरत है।